सभी पृथ्वीवासियों को ईसवी सन के हिसाब से नव वर्ष की ढेर सारी मंगल कामनाएं। पिछले 9 जनवरी को जब मैं रास्ते से गुजर रहा था, पंचायत भवन के पास नदी किनारे श्री विक्रम सिंह जी अंचलाधिकारी महोदय से मुलाकात हुई। तत्पश्चात मैं अंचल परिसर में आया, वहाँ के कार्याधिकारियों को देखा, उनके द्वारा किए जा रहे कार्यकलाप की गतिविधियों का बड़ा बारीकी से अध्ययन किया और जब साहब के साथ अंचल परिसर के चैम्बर में बैठा, लगभग कुछ समय के लिए हमें भी ये मौका मिला आम जनता से साहब के बीच होने वाले वार्तालाप को मैंने बड़ी गंभीरता से सुना। वहाँ की स्थिति और परिस्थितियों को देखते हुए मेरे मन मस्तिष्क में कई प्रकार की शब्द मालिकाएं उभरने लगी। इन शब्द मालिकाओं का मैंने एक कविता बना डाला, कविता का रूप दे दिया और पूरे अंचल परिसर को एक बगिया के रूप में मैंने देखा। कविता की पंक्तियां निवेदित करता हूं, श्रवण किया जाए। कविता का शीर्षक है बगिया। गजब गुलजार है उपवन, यहाँ शीतल हवाएं हैं, मनुज के तंग जीवन को सदा मिलती दवाएं हैं। आम जनता से साहब का वार्तालाप जब मैं सुना, मुझे लगा कि इतना सहृदय पदाधिकारी का होना बड़ा मुश्किल है और मैंने लिख दिया, गजब गुलजार है उपवन, यहाँ शीतल हवाएं हैं, मनुज के तंग जीवन को सदा मिलती दवाएं। महक है सद्विचारों की। आगे की पंक्ति है, महक है सद्विचारों की कली जो फूल बनती है चमन के बीच का स्वर्गम। महक है सद्विचारों की कली जो फूल बनती है चमन के बीच का सरगम, ध्वनि भी शूल बनती। जितना समय मैं बैठा उतनी ही देर में देखा कभी कभी कुछ लोग कार्य करने के क्रम में बीच में भी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते थे जिससे साहब को कष्ट तो होना चाहिए था, लेकिन उस कष्ट को भी बड़ी आसानी से सहन कर लिया इन्होंने। और चमक ऐसी है गुलशन में बनी कश्मीर की वादी, चमक ऐसी है गुलशन में बनी कश्मीर की वादी, चहकता दिल का धड़कन है भरी लोगों की आबादी। इतने लोगों की आबादी हो जाने के बाद भी, भीड़ बढ़ने के बाद भी बड़ा ही क्रमबद्ध से एक एक कर आम जनता से साहब मिल भी लेते हैं और उनकी समस्याओं का निष्पादन भी बड़ी आसानी से कर देते हैं, बड़ी सहजता से कर देते हैं। और जब लोग बाहर में खड़े होते हैं तो उनके मन में ये उमंग होता है कि आज मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने लिखा है, चमक है ऐसी गुलशन में बनी कश्मीर की वादी, चहकता दिल का धड़कन है भरी लोगों की आबादी। नहीं दिखा टूटा तारा, आगे की कड़ी है, नहीं दिखा टूटा तारा गिरा अपनी ही धरती पर, किया उद्यान को उर्वर धरा के बीच परती पर। नहीं दिखा टूटा तारा। कभी कभी कुछ लोग साहब के पास कार्याधिकारी के प्रति अगर किसी प्रकार का शिकवा शिकायत भी करना चाहते हैं, ये उनकी समस्या को इतनी आसानी से निष्पादित कर देते हैं कि आम जनता भी समझ नहीं पाती है और जैसे लगता है कि पूरा अंचल परिसर जो परती था फिर से उर्वरा हो गया, लोगों में फिर से उमंग जग जाता है। तो मैंने लिखा है, नहीं दिखा टूटा तारा गिरा अपनी ही धरती पर, किया उद्यान को उर्वर धरा के बीच परती पर।
और अगली कड़ी है, सुवासित है यहाँ चैम्बर, सुवासित है यहाँ चैम्बर जिसे साहब सजाए हैं, मिली सौगात जनता को सहज दिल में बसाए हैं। जब मैं चैम्बर में बैठा साहब के साथ तो देखा ठीक अपनी नजरों के सामने जो चैम्बर का दरवाजा था, अपने सभी कार्याधिकारियों को क्रमबद्ध पंक्तिबद्ध वो बैठा रखे हैं और सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। जनता भी उनके साथ बड़ी सौहार्द वातावरण में, पूरे परिसर का वातावरण ही सौहार्द वातावरण मुझे दिखा। मिली सौगात जनता को सहज दिल में बसाए हैं। अगर किसी के सामने कोई समस्या भी आ जाती है वो सीधा संपर्क करते हैं। मैं तो देखा कि आम जनता जब बताइए आपका क्या काम है, आपका क्या काम है, खुद स्वयं ये पूछते रहते हैं और जब वो अपनी समस्या देते हैं तो बड़ी सहजता से उनका निष्पादन भी ये कर देते हैं। मैंने अंत में लिखा है, कविता की अंतिम कड़ी है, ये बगिया याद आएगी सुनहले स्वप्न दर्पण में। पता नहीं साहब कब कहाँ चले जाएंगे। आज यहाँ पदस्थापित हैं, कल इनकी पदस्थापना हो जाएगी, कल दूसरी जगह चले जाएंगे। लेकिन कभी न कभी जब समय इनको मिलेगा, स्वच्छंद वातावरण में शांत भाव में जब बैठे रहेंगे तो उस समय ये बगिया इन्हें जरूर याद आएगी। और ये बगिया याद आएगी सुनहले स्वप्न दर्पण में, सदा सर्वस्व न्यौछावर सुधा सा प्रेम अर्पण में, सुधा सा प्रेम अर्पण में। मैंने देखा उस दिन पिछले 9 जनवरी को नदी किनारे गाड़ी लगा रखे हैं, कार्याधिकारी इनके पंचायत में बैठ के कार्य कर रहे हैं, आम जनता घूम रही है, चल रही बातचीत। मैंने उनके कार्यकलापों का बड़ा बारीकी से औचक निरीक्षण के रूप में ये कर रहे थे। तो मुझे लगता है सदा सर्वस्व न्यौछावर, ये सब कुछ त्याग करके, सब कुछ छोड़ छाड़ करके आम जनता के प्रति अपने प्रेम को समर्पित कर देते हैं। तो मैंने ये पंक्ति लिखा, ये कड़ी बनाया है, ये बगिया याद आएगी सुनहले स्वप्न दर्पण में, सदा सर्वस्व न्यौछावर सुधा सा प्रेम अर्पण में। कविता के अंत में एक मुक्तक दे दिया है, पदाधिकारी हैं परदेसी, जनता सब घर वाले हैं, विक्रम बाबू मानसरोवर बगिया के रखवाले हैं। पदाधिकारी हैं परदेसी, जनता सब घर वाले हैं, विक्रम बाबू मानसरोवर बगिया के रखवाले हैं, बगिया के रखवाले हैं, बगिया के रखवाले हैं। जय हिंद, जय भारत।